ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। कहा जा रहा था कि ये मामला इतनी आसानी से यहाँ पर रुकेगा नहीं, जो किरदार होंगे उनको मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। अब भी हम देख रहे हैं कि जो 3 मजीद रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनको भी यहाँ पर फौजी तहवील में लिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं इस इशू को आप? हाँ, देखें कि इसमें जो फौज का एक स्टैंड है शुरू से रहा है और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात थी, तो उस सिलसिले में अभी पहले जनरल फैज को कस्टडी में लिया था। तो देखें सब्सिक्वेंटली ये चीज़ें एस्टेब्लिश होती जा रही हैं, इंक्वायरी जो हुई है और जो अवेलेबल एविडेंस के बेस पे बाकी लोगों को भी कस्टडी में लिया जा रहा है। तो एक वाज़ेह मैसेज है कि जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ, पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ या कोई ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं विच इज वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन, तो मैंने पहले भी कहा था, चाहे आप यूनिफॉर्म में है, आप यूनिफॉर्म में नहीं है, हाजिर सर्विस है, नहीं है, रिटायर्ड हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे जुर्म के मुर्तकिब हैं जो अफवाज पाकिस्तान के जो डिसिप्लिन है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन है, तो फिर उसमें माफी फौज में नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये उस सिलसिले की एक कड़ी है और हो सकता है इसमें और मजीद लोग इसमें गिरफ्तार हों। ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।